हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। इसमें हम दोनों लेंस, खासतौर पे अवतल और उत्तल लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होते हैं उस पर विचार करते हैं। तो इसके लिए आपको 3 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी और वो तीनों किरण आप याद रखें। पहला, कभी भी अगर कोई किरण हम फोकस से लेंगे तो वो अनंत तक जाएगी, यानी समानांतर किरण हो जाएगी। और जब भी हम कोई किरण अनंत से आएगी यानी समानांतर आएगी, किसके समानांतर, तो मुखज के समानांतर आएगी, तो वो फोकस से जाएगी, बिल्कुल जो हमारा दर्पण में कॉन्सेप्ट था। दूसरा कहता है जब हम 2f से लेंगे तो वो किरण 2f डैश से होकर जाएगी, मतलब दूसरे तरफ के 2f से जाएगी। तीसरा कहता है अगर हम कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से लेते हैं तो वो किरण बिना विचलन के सीधे सीधे पार हो जाएगी। ये 3 जो इंफॉर्मेशन है इसको आप याद रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवतल की। किसकी? अवतल लेंस में प्रतिबिंब। तो मान लेते हैं कि एक अवतल लेंस हमने रखा है और इससे हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो पहले कुछ कुछ शब्दावली जो हम यूज करते हैं उसका हम कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, इसके पास क्या क्या होगा, इसके पास जो होंगे वो सारे चीजों पे बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र होगा। और क्या होगा इसका, इधर क्या होगा 2f होगा, इधर क्या होगा f होगा, इधर क्या होगा एक दूसरा f डैश होगा और इधर क्या होगा 2f डैश होगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि वस्तु कहाँ है, अनंत है। तो अनंत से आने वाली किरणें कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये तो किरणों को फैला देता है, तो ये किरणों तो फैल जाएगी, परंतु ये लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। इसी टाइप से अगर दूसरा किरण भी ले आएगी तो ये किधर, ये तो फैल जाएगी, ये तो फैल के इधर निकलेगी, परंतु लगेगा कहां से आ रही है, तो फोकस से आ रही है। तो अब जरा सोचिए, इतने डिस्टेंस का कहां पे सारे के सारे मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। वस्तु यानी क्या है, वस्तु जो है बहुत बड़ा है। वस्तु क्या है, बहुत बड़ा है। वस्तु बहुत बड़ा है, परंतु प्रतिबिंब क्या है, बहुत छोटा है। प्रतिबिंब कैसा है, बहुत छोटा है। क्या यहाँ किरण पहुंची है, नहीं, लग रहा है कि पहुंचे, इसलिए ये क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है। वहां किरण पहुंचा नहीं है, लग रहा है, इसलिए वो प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है। अब देखें ये क्या है, किरण काल्पनिक है। अब ऊपर वाला नीचे जा रहा है और नीचे वाला क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे उल्टा हो गया है ना। तो इस कंडीशंस में क्या है, और इससे उल्टा सीधा अभी पता नहीं चलेगा, अगले पार्ट में हम लोग तो बिंदु के आकार का बहुत छोटा बनेगा और कहां पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब दूसरा हम स्थिति लेते हैं, ये एक स्थिति समझ गए होंगे कि जब अवतल में लेंस कौन सा है, तो लेंस है हमारा अवतल, ठीक है। वस्तु कहां पे रखे हैं, तो वस्तु रखे हैं अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बना है, प्रतिबिंब कहां बना है, प्रतिबिंब बना है फोकस पर। कैसा बना है, तो छोटा बना है। और कैसा बना है, तो काल्पनिक बना है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारा निकला। अगले पार्ट पे आते हैं कि अगर हम इसको अनंत पे नहीं रखे, अनंत के अलावा कहीं पे हम रखें, अनंत के अलावा हम कहां रखते हैं, इसको हम रखते हैं अनंत और 2f के बीच, ठीक, या कहीं भी, तो ये क्या होगा, समानांतर आएगा तब तो फोकस से ही जाएगा। परंतु अगर फोकस से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ये क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। तो समानांतर होके ये किधर, ये फोकस से जाएगा तो ये समानांतर हो जाएगा। तो एक तो इधर से फोकस से आया है और इधर के फोकस से ये जा रहा है, तो ये किधर कटेगा, इसका किरण इधर की ओर एकदम डायरेक्ट लौट जाएगा और ये इधर के समानांतर होगा। तो कहां पहुंचा, ये देखें, ये इधर बना, इतना
तो ये उसके बीच में रहेगा, तो हमारा अनंत के अंदर कहीं भी रहे तो ये बनेगा फोकस के बाहर। और कैसा बनेगा, तो छोटा ही बनेगा जितना वस्तु रहेगा और काल्पनिक बनेगा। अब बात करते हैं उत्तल की। उत्तल वाले में आने के बाद ये आसानी से समझ में आएगा कि किस रूप में इसका प्रतिबिंब निर्माण हो रहा है। यहाँ पे इसके बजाय, इसको लेने के बजाय हम यहाँ पे अगर यहाँ से लेते तो आसानी से पता चल जाएगा, ठीक, कि ये जो बनेगा वो यहाँ काल्पनिक किरणों से बनेगा और ये यहीं से दिखेगा, क्योंकि जहाँ से आता है वहीं से ये जाता है बिल्कुल इसी दिशा में। तो इस कंडीशंस में ये छोटा बन रहा है, किसमें, अवतल में। तो ये आकृति, दो आकृति अवतल में दो ही पॉसिबल है, बाकी आप कहीं से ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम दर्पण कौन सा लेंस लेंगे, अब हम लेंस लेंगे उत्तल। तो उत्तल का पहला लेंस ले रहे हैं, पहला स्थिति ले रहे हैं, तो सारे चीज पहले लिख देते हैं। ये हो गया C, ये हो गया F, ये हो गया हमारा 2F, ये हो गया हमारा F, इधर हो गया 2F डैश। तो इसका अगर बोलो 2F डैश इधर F डैश, तो अगर अनंत से है तो अनंत से आएगी तो सारे के सारे किरणों को कहाँ मोड़ देगी, ये सब किरणों को मोड़ देगी फोकस पे। यानी उत्तल में जब अनंत पर रहे, जब अनंत पे रहे तो फोकस पर बनेगा, ये फिक्स है। कैसा बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा कि वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक, चूंकि वहां पे वास्तव में किरण पहुंचा है। अगर वो अनंत के अलावा कहीं दूसरी जगह रहे, मतलब 2F के अति रहे, तो हम एक किरण तो ले लिए, समानांतर ले लिए, दूसरी किरण हम ले रहे हैं, मान लेते हैं कहां से, तो दूसरी किरण हम ले लेते हैं फोकस से। कहां से लेते हैं, फोकस से। तो फोकस से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो समानांतर हो जाएगा तो ये कहां कटा, तो 2F और F के बीच कटा। कहां कटा, 2F और F के बीच। तो हम क्या कहेंगे कि अगर लेंस उत्तल हो और वस्तु कहां हो, वस्तु हमारा अनंत और 2F के बीच हो, तो प्रतिबिंब बनेगा F और 2F के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है। अब ऊपर वाला चीज का प्रतिबिंब नीचे बना है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि कैसा बनेगा, सीधा उल्टा बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। आगे अगर दूसरा स्थिति हम ले लिए कि 2F पे है, ये कहां पे है, 2F पे ही वस्तु है, तो हम यहां से लेने के बजाय ऐसे भी ले सकते हैं कि फोकस से। तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, ये अगर हमारा समानांतर एक ले लिए हम इससे प्रकाशीय केंद्र से, और दूसरा ले लिए फोकस से, तो फोकस से जाएगा तो ये समानांतर हो जाएगा। तो ये कहां पे कटेगा, 2F पे। मतलब अगर लेंस उत्तल हो, वस्तु 2F पर हो, तो प्रतिबिंब 2F डैश पे होगा। कैसा होगा, तो समान आकार का होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो इस हिसाब से फिर अगर हम कहें कि वस्तु को हम ले लिए F और 2F के बीच, वस्तु कहां रखे हैं, अब थोड़ा गंदा हो गया है तो फिर से मिटा लेते हैं। एक उत्तल लेंस लिए, इसका प्रकाशीय केंद्र हुआ, फोकस हुआ, 2F हुआ, फोकस F डैश हुआ और 2F डैश हुआ। जब हम कहां ले रहे हैं वस्तु, 2F और F के बीच ले रहे हैं, तो एक किरण अगर समानांतर लेंगे तो ये जाएगा F से, दूसरा किरण अगर प्रकाशीय केंद्र से लेंगे तो ये जाएगा सीधे सीधे पार होगा। तो ये कहां बनेगा, ये बनेगा 2F के बाहर, 2F के बाहर। तो हमारा क्या होगा कि जब बस लेंस उत्तल हो, वस्तु कहां है, तो वस्तु F और 2F के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और 2F के बीच बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक उल्टा होता है। अब हम अगला पॉइंट्स लेते हैं कि अगर वस्तु जो है, ये वस्तु को हम कहां रख दें,
एफ पे रख दें तो क्या होगा। तो देखते हैं एफ पे रख के, अगर हम वस्तु को एफ पर रख दें तो अगर समानांतर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, एफ से जाएगा, ठीक है। परंतु अगर हम इसको कहां से ले रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र से ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ये अनंत पे कहीं ना कहीं जाके कटेगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर लेंस उत्तल हो, वस्तु फोकस पर हो, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। अब एक सिचुएशन और है, एक स्थिति और है कि अगर वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के ही अंदर रख दें, फोकस और वक्रता केंद्र के अंदर रख दें तो क्या होगा। तो चलो देख लेते हैं। ये फोकस है, इधर वाले से जैसे 2f होगा, इधर c होगा, ये f हो गया हमारा, इधर 2f हो गया। तो इसके अंदर वस्तु रखा गया है, तो क्या लेंगे, समानांतर ले लेंगे, ठीक है। और समानांतर अगर लेंगे तो समानांतर कहां से जाता है, समानांतर फोकस से जाता है। और अगर हम इधर ले तो ये अब देखें तो बाहर की ओर क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है। जब फैलता जाएगा तो उधर तो मिलेगा नहीं, ये मिलेगा किधर, ये पीछे कहीं ना कहीं मिलता हुआ मालूम चलेगा। तो ये कैसा बन गया, क्योंकि यहां किरण है नहीं, मालूम चला है, तो कह सकते हैं कि एफ और सी के बीच रहेगा। तो कहां बनेगा, काल वस्तु की ओर ही बनेगा, काल्पनिक बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये स्थिति था आपका लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने का। इसको आप घर पे प्रैक्टिस करें बार बार, और इसमें मात्र हम 3 गुणों का अध्ययन करते हैं। आप ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे हम किरण लिए, हाँ किरण जब लें तो इन तीनों का ध्यान रखें कि अगर एफ से लिए हैं तो वो अनंत से जाना चाहिए, अनंत से आया है तो एफ से जाना चाहिए, 2f से लिए हैं तो 2f डैश से जाना चाहिए, c से लिए हैं तो बिना विचलित हुए सीधे सीधे पार करना चाहिए। तो ये सारे चीजों को आप घर पे प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस चीज का उतना ज्यादा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको न्यूमेरिकल बनाने के वक्त बहुत ज्यादा ये फायदा करेगा। तो अगले पार्ट में हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को लेके आएंगे। उस पार्ट में आपका लेंस सूत्र होगा, आवर्धन होगा, और आपका उस पार्ट में अपेक्षिक अपवर्तनांक तथा आपके बुक्स के आंकिक प्रश्न होंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं आंकिक प्रश्नों के साथ। तब तक आप इस पूरे पाठ को एक बार जरूर रीडिंग डाल लें। गुड लक।